हेलो एवरीवन, मैं विनीत सिंह। मैंने आपको पिछली बार में लॉजिक गेट्स आपको बताए थे। अब क्या करूँगा कि उसके जस्ट बाद में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इसमें एक्सप्रेशंस दिए होते हैं, उसके लिए आपको ट्रुथ टेबल ड्रॉ करनी होती है। तो हमारे पास में ट्रुथ टेबल ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो एक्सप्रेशंस हैं उसको पहले देखते हैं। तो इस तरह कुछ क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मेक अ ट्रुथ टेबल फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, और यहाँ पर वो एक्सप्रेशन दिया है जिसको देखकर आपको क्या करना है, एक ट्रुथ टेबल बनानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे, इसमें सबसे पहले देखते हैं कितने वेरिएबल हैं। हमने बोला था बूलियन वेरिएबल पहले देखते हैं, काउंट करते हैं कितने हैं। तो उसमें देखो दो वेरिएबल दिख रहे हैं, यहाँ पर एक लिखा हुआ है a प्लस ए बी डैश। पूरा एक्सप्रेशन क्या है, a प्लस ए बी डैश। इसमें कितने वेरिएबल हैं, एक a है और एक b है, यानी कितने हैं आपके, केवल दो वेरिएबल हैं। और जब दो वेरिएबल होते हैं तो यहाँ पर कंडीशन कितनी बनती हैं, चार कंडीशन बनती हैं। ट्रुथ टेबल में कंडीशन कितनी बनाएंगे, चार कंडीशन बनती हैं। अगर यहाँ पर वेरिएबल तीन होते तो कंडीशन कितनी बनती, 8 कंडीशंस बनती। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं इसमें कैसे हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे। तो हमारे पास में जो एक्सप्रेशन है वो ये दिया हुआ है a प्लस ए बी डैश। इसके लिए हमको क्या करना है, एक ट्रुथ टेबल यहाँ पर फाइंड करनी है या तो क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल हैं a और b। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से एक टेबल बनाएंगे, ये आपकी टेबल हो गई। उसके बाद में जो वेरिएबल हैं a है, a को ऐसे लिखेंगे, फिर b को इस तरह से लिखेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर हम लोग कंडीशंस बनाएंगे। क्या करेंगे, कंडीशंस बनाएंगे। तो कंडीशन क्या हो सकती है, हमने बोला था कि कंडीशंस आपकी पहली तो 0 0 की कंडीशन हो सकती है, फिर दूसरी आपकी कंडीशन 0 1 की कंडीशन हो सकती है, तीसरी कंडीशन 1 एंड 0 की, एंड द लास्ट वन इज 1 एंड 1। तो चार कंडीशन इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर बना लिया। ये हमको पता होना चाहिए कि चार ही कंडीशन दो वेरिएबल में बन सकती है, राइट। उसके जस्ट बाद में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर a, इसको तोड़ोगे जब यहाँ पर देखोगे तो a पार्ट अलग है, प्लस a, और यहाँ पर एक अगर कुछ नहीं लगा हुआ तो यानी कि यहाँ पर अंडरस्टूड है कि इसके बीच में डॉट लगा हुआ है। डॉट का मतलब कौन सा गेट लगा हुआ है, आपका एंड गेट लगा हुआ। अगर प्लस लगा होता, देखो इसकी इन दोनों के बीच में कौन सा लगा हुआ है, यहाँ पर प्लस लगा हुआ है। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या इससे क्या कन्फर्म हो गया, यहाँ पर एंड गेट लगा हुआ है। तो इसी तरह से यहाँ पर कौन सा गेट लगा हुआ है, एंड गेट लगा हुआ है। यहाँ पर पता है आपको और गेट लगा हुआ है। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप बी डैश की वैल्यू निकालोगे। बी डैश की वैल्यू निकालने के बाद इन दोनों का जो भी होगा वो आप करोगे, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे। उसके जस्ट बाद में फिर आप जितना पूरा ओवरऑल जो एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, बी डैश। तो बी डैश की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, बी डैश क्या हो जाएगा हमारा, बी डैश हो जाएगा कि यानी कि जो बी को देखो और उसके बाद में बी डैश निकल आएगा। बी है ये, तो बी डैश क्या होगा, बी डैश मतलब क्या होता है, यहाँ पर नॉट गेट लगा है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट वैल्यू देगा। तो दैट मीन्स अगर यहाँ पर 0 है तो क्या होगा, इसका 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर b की वैल्यू 1 है तो b डैश क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर 0 दिया है तो b डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और अगर 1 दिया है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दैट मीन्स इन्वर्टेड वैल्यू ये देगा, राइट। 0 का 1, 1 का 0, फिर 0 का 1, फिर 1 का 0, इस तरह से। उसके बाद में हमको क्या निकालना होगा, a डॉट बी डैश। क्या निकालना होगा, a डॉट बी डैश। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a डॉट बी डैश के लिए एक कॉलम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो a डॉट बी डैश का मतलब क्या है कि यानी कि इस वाले कॉलम को इसके साथ में सॉल्व करना पड़ेगा। भाई a है और ये b डैश है, तो a और b डैश को सॉल्व करेंगे। इनके बीच में कौन सा गेट लगा हुआ है, एंड गेट लगा हुआ है। तो एंड गेट में क्या होता है, जब कंडीशन 1 1 होती है तभी रिजल्ट क्या होता है, ट्रू होता है। अदरवाइज जितनी भी कंडीशंस होती हैं सारी क्या होती हैं, फॉल्स आती हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको देखेंगे और इसको देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 है और ये 1 है। दैट मीन्स हमने कहा था जहाँ पर 1 1 मिलेगा वहाँ पर ही कंडीशन 1 होगी, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स होगी। तो यहाँ पर ये 0 मिल रहा है, यहाँ पर 1 मिल रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर 0 होगा। फिर देखिएगा 0 0 की कंडीशन तो 0 ही होती है, पता होगा, आपको बताया था पिछले लेक्चर में। फिर 1 1 कंडीशन में क्या होगा, अब देखिएगा यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। बीच में गेट कौन सा लगा था, आपका एंड गेट लगा हुआ था। दैट मीन्स 1 1 की कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर कंडीशन ट्रू होगी। यहाँ पर आइएगा तो देखिएगा 1 है और ये 0 है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। अगर 1 1 जहाँ पर मिलेगा वहीं पर 1 होगा, अदरवाइज सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी। क्योंकि एंड गेट में क्या था, व्हेन द बोथ कंडीशंस आर ट्रू देन द रिजल्ट विल बी ट्रू। उसके जस्ट बाद में यहाँ पर अब कोई एक्सप्रेशन हमारा रहा नहीं, a डॉट बी डैश की वैल्यू निकाल चुके हैं। उसके बाद क्या करेंगे, a प्लस ए डॉट बी डैश को ओवरऑल वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ओवरऑल एक्सप्रेशन की हमको वैल्यू निकालनी होती है। तो क्या करेंगे, जो लास्ट कॉलम हमारा बनेगा वो बनेगा a प्लस
ए डॉट बी डैश के लिए। जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन होगा, फाइनल आंसर होगा, वो इसी में आपका आएगा। तो अब क्या करेंगे, अब ये हमने सॉल्व कर लिया था, उसके जस्ट बाद में आप क्या करेंगे, ए प्लस ए बी डैश, यानी कि इसको और इसको सॉल्व करेंगे, इसको और इसको सॉल्व करेंगे। बीच में कौन सा गेट लगा हुआ है, यहाँ पर प्लस, दैट मीन्स यहाँ पर क्या कौन सा गेट लगा है, ये आपका और गेट अप्लाइड है। कौन सा है, और गेट। और गेट में क्या होता है, जब दोनों कंडीशंस फॉल्स होती तभी रिजल्ट फॉल्स होता है, अदरवाइज सभी कंडीशंस ट्रू होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर और गेट यहाँ पर अप्लाइड है, प्लस लगा हुआ है, तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को देखो आराम से। तो 0 0 क्या होगा, इसको देखो, a प्लस ए बी डैश, तो यहाँ पर जब देखोगे तो 0 0 क्या होगा, 0 होगा। इसको देखोगे, यहाँ पर भी 0 और 0 है, तो दैट मीन्स यहाँ पर भी 0 होगा। यहाँ पर 1 and 1 है, तो 1 और 1 जहाँ पर कंडीशन दोनों ट्रू होती है, वहाँ पर तो रिजल्ट ट्रू आता ही, चाहे जो भी गेट आपका अप्लाई हो। तो यहाँ पर से आप लोग देखोगे तो 1 1 की कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर 1 मिलेगा। फिर 1 and 0, जो लास्ट यहाँ पर है कि 1 है और एक आपका इनपुट क्या है, 0 है, दैट मीन्स इसमें इस केस में क्या होता है, जब आपका और गेट लगा हो तो कोई भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू है, दैट मीन्स ये कंडीशन फॉल्स रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी क्या होगा, रिजल्ट आपका 1 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया, 0 0 1 1, यानी कि इस एक्सप्रेशन का जो आंसर आया था वो आपका ये होगा। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, एक नया एक्सप्रेशन देखते हैं, उस पर हम लोग क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो हमारे पास में जो नया क्वेश्चन है, जो नया हमारा क्वेश्चन है, कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ए डैश प्लस बी डैश डैश। तो ये नया क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें भी क्या होगा, कितने वेरिएबल हैं आपके, 2 वेरिएबल हैं, राइट। कितने बूलियन वेरिएबल हैं आपके, 2 बूलियन वेरिएबल हैं, एक आपका ए है और दूसरा आपका बी है। तो इसको देखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए भी उसी तरीके से, सेम उसी तरीके से आपकी ट्रुथ टेबल रहेगी। एक में आप लिखेंगे वेरिएबल ए जो इनपुट है और दूसरे में बी, राइट। कंडीशंस फिर से उसी तरह से आपको बनानी है। पहली कंडीशन 0 0 की, राइट, दूसरी कंडीशन 0 और 1 की, तीसरी कंडीशन 1 and 0 की, और लास्ट कंडीशन क्या होगी, 1 and 1 की। तो 4 कंडीशन हमने यहाँ पर बना ली हैं। ये आपको पता होना चाहिए कंडीशन कैसे बनती हैं। तो यहाँ पर ये 4 कंडीशंस हमने बना ली हैं। उसके जस्ट बाद में हमारा है ए डैश और बी डैश डैश है। अब ये ध्यान देने लायक है कि यहाँ पर 2 एक्सप्रेशन है, उसमें क्या हो रहा है। तो यहाँ पर ए डैश का मतलब यानी कि ए जो गेट है इस पर कौन सा एक्सप्रेशन लगा हुआ है, यानी कि नॉट गेट इस पर अप्लाइड है। तो ए डैश की वैल्यू निकालेंगे, तो ए डैश हमने लिखा, उसके लिए कॉलम बना लिया। इसको देखते ही क्या करेंगे, पहले पूरी एक्सप्रेशन को ब्रेक करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में पूरे एक्सप्रेशन का सोल्यूशन एक साथ में लास्ट वाले कॉलम में लिखेंगे। तो ए डैश की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 0 है, तो ए डैश की वैल्यू क्या होगी, 0 का ये इन्वर्टेड वैल्यू मैंने कहा देता है। तो यहाँ पर अगर 0 है तो क्या करेगा, इसको 1 करेगा। यहाँ पर अगर 0 है तो क्या करेगा, इसको 1 करेगा। यहाँ पर अगर 1 है तो उसको 0 करेगा। फिर यहाँ पर 1 मिल रहा है तो ए डैश की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, यानी कि इन्वर्टेड वैल्यू मिलेगी। फिर उसके बाद में लिखा है बी डैश डैश। तो बी डैश डैश क्या होता है, जैसे हमने कहा कि बी डैश डैश इक्वल टू बी डैश का एक बार फिर से हम डैश कर दें, यानी कि बी डैश डैश का मतलब क्या है कि बी का एक बार डैश निकालोगे उसके बाद में फिर से उसका डैश हो जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा कि बी डैश निकालने से पहले क्या निकाल लेंगे हम लोग, बी डैश की, यानी कि बी डबल डैश निकालने से पहले हम लोग बी डैश की वैल्यू निकालेंगे। तो बी डैश देखिएगा, बी की वैल्यू 0 है तो बी डैश क्या होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर अगर 1 दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी डैश की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर अगर 0 दिया है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। और अगर 1 यहाँ पर दिया है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि इन्वर्टेड वैल्यू। ठीक है, तो इन्वर्टेड वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। फिर क्या करेंगे हम लोग, बी डबल डैश यानी कि बी डैश का एक बार फिर से डैश कर देंगे, तो बी डबल डैश या बी डैश डैश की वैल्यू निकल आएगी। अगर अच्छा हमने कहा कि बी डैश डैश की वैल्यू निकालनी है, तो यानी कि इसका एक बार, यानी कि जो यहाँ पर वैल्यू होगी उसकी इन्वर्टेड वैल्यू ये कंटेन करेगी, राइट। यानी कि भाई बी डैश डैश का मतलब क्या है, बी डैश का एक बार फिर से डैश कर दो, यानी कि इसका अगर जो भी बी डैश का आउटपुट होगा, जो भी इसकी वैल्यू होगी उसका एक बार फिर से क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड वैल्यू उसकी लिखेंगे। तो अगर बी डैश की वैल्यू 1 है तो बी डैश डैश क्या होगा, फिर से 1 का 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 है तो उसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 1 है तो उसका 0 हो जाएगा, और अगर 0 है तो उसका यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो बी डैश डैश की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली इजीली। फिर ए डैश प्लस बी डैश डैश, यहाँ पर जो लास्ट हमारा कॉलम बनेगा, ए डैश प्लस
बी डैश डैश। क्यों किया? क्योंकि फाइनल आंसर हमारा यही होगा, क्योंकि पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हमको लास्ट में लिखनी पड़ती है, निकालनी पड़ती है। फिर क्या करेंगे हम लोग भाई, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे किसके, सॉरी ए डैश प्लस बी डैश डैश, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे किसके साथ में, इसके साथ में। और बीच में कौन सा गेट लगा है, आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये और गेट लगा हुआ है। इन दोनों के बीच में कौन सा गेट लगा हुआ है भाई, एक्सप्रेशन में देखो कि ए डैश और बी डैश डैश के बीच में यहाँ पर और गेट लगा है। तो दैट मीन्स की कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, 0 0 होगी, वहीं पर 0 होगा, अदरवाइज सारी कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी। फिर देखिएगा यहाँ पर ए डैश और बी डैश 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 की वैल्यू, तो 1 और 0, तो दैट मीन्स 1 और 0 क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक कंडीशन ट्रू है, दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तभी रिजल्ट फॉल्स होगा। फिर देखोगे इसमें तो 1 1 पे हमेशा जानते हो कि कंडीशन दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू मिलेगा। यहाँ पर दोनों कंडीशन ए डैश और बी डैश डैश की वैल्यू देखो 0 0 दोनों है, तो दैट मीन्स दोनों की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। फिर यहाँ पर और 0 और 1, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 0 है और 1 है, तो एक कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इस एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो ये आपका 2 वेरिएबल में 2 वेरिएबल में ट्रुथ टेबल फाइंड करने का एक तरीका था। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर ऐसे ही आपको चीज़ें नई नई सीखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियो है उसको लाइक करें। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बात करेंगे 3 वेरिएबल्स का ट्रुथ टेबल कैसे बनता है, उसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो उससे पहले आप लोग ये सीखोगे कि कैसे यहाँ पर काम किया जाता है और कैसे सॉल्व होता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच।